नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम हो गया है, बच्चों को स्कूल भेज दिया था, सारी साफ सफाई वगैरह हो गई थी मेरी। और उसके बाद बस मेरा अपने आप नहा धो के लड्डू गोपाल को नहलाना रह जाता है। और यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल को, ये गोपी चंदन है जिससे कि मैं नहला रही हूँ। जिनसे मैं लेके आई थी उन्होंने ही बताया था कि आप इससे लड्डू गोपाल को नहला भी सकते हो। तो वैसे तो इनके नहाने का एक दूसरा भी आता है, वो जो इन्हीं के लिए आता है, उसमें झाग उठते हैं। लेकिन मैं उसे बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ। पर जब से मुझे इसका गोपी चंदन का पता लगा है ना, तो तब से मैं इससे फिर हर तीसरे दिन में इससे नहला देती हूँ लड्डू गोपाल को। और ये इत्र जो है ये भी ख़त्म हो गया है, तो ये भी लाना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल की जो इत्र सेवा है वो कर रही हूँ। और अपने दोनों गोविंद और माधव दोनों को ही मैं ये लगा दूंगी। और इनके पास ना, जैसे पहले मतलब बहुत सारी चीज़ों का देखिए समय रहते रहते ही पता चलता है कि तुलसी जी रखना होता है। वैसे तो मतलब देखिए ऐसा नहीं कि पता नहीं था कि भाई तुलसी जी को लड्डू गोपाल को बहुत पसंद होती है, प्रिय होती है। तो फिर मैं एक तुलसी जी की माला लेके आई थी जो इनके पास ही मैं रख के रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फिरोजी कलर की मैंने ड्रेस पहना दी। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन होती है लड्डू गोपाल को ज्वेलरी पहनाने में। ड्रेस सेलेक्ट हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन जो इनकी माला है ना, उनमें सबसे ज़्यादा टाइम मुझे लगता है सिलेक्ट करने में। गोविंद तो एक माला पहनते हैं और माधव पहनते हैं दो। तो गोविंद की एक को सिलेक्ट करने में और माधव की दो मालाओं को, क्योंकि आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन सा बन जाए, उसी में ही मुझे बहुत टाइम लगता है। इतना ही टाइम का लड्डू गोपाल के नहाने धोने, स्नान करने, वस्त्र पहनने और सारे में, और इतना ही इनके सिर्फ माला माला में। तो यहाँ देखिए मेरे लड्डू गोपाल दोनों हो गए हैं तैयार। और जो इनका सामान था इसको मैं उठा के रख दूंगी। ये पूरी की पूरी जो रैक है ये लड्डू गोपाल की है। और अभी ये ना छोटी पड़ने लगी, वस्त्र जो है इनके बहुत सारे हो रहे, दोनों के ही हैं। और वैसे भी होते हैं काफ़ी सारे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों की ना मुझे अलमारी अलग अलग करनी पड़ेगी, गोविंद और माधव की दोनों। है एक और रैक मेरे पास सेम ऐसी ही, तो वही मैं सोच रही थी, मैंने कहा अलग अलग करके रखूंगी दोनों का। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे अब हम लोग करने लगे हैं पूजा। मैं हूँ, पीहू के डैडी है वो नहा के आ गए हैं। और अब हम लोग करने लगे हैं दिया। लड्डू गोपाल को भी हमने मंदिर में बिठा दिया है, और उसके बाद फिर हम बाद में इधर जहाँ इनके खिलौने से रखे हैं सारे, फिर वहाँ पे बिठा देंगे। तो जी यहाँ पे देखिए, बस अब हम लोग करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ, और उसके बाद जो अपने थोड़ा बहुत जो भी आता है मंत्र वगैरह या कुछ भी, फिर उसकी करते हैं हम लोग। तो जी पूजा पाठ के बाद यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ रोटी। बच्चों को दिए थे सुबह सब्जी बना के, सब्जी और रोटी थी, अरबी बना के दी थी मैंने बच्चों को, क्योंकि मैं रात के टाइम ही काट के रख दी थी। और इधर देखिए प्रीति भी आ गई थी, तो वो भी अपना बर्तनों पे लग रही है। तो अभी बस मैं फटाफट से नाश्ता बना दूंगी। और पीहू के डैडी को फिर बुटीक पे जाना था, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। तो सब्जी सुबह ही बन जाती है, तो फिर नाश्ते पानी की इतनी टेंशन नहीं होती, और बच्चे शाम तक आते ही हैं। और बस फिर इसीलिए मैंने कहा चलो, पहले दो सब्जी बनाती थी मैं, लेकिन अभी बच्चे कहते हैं कि मम्मा बस एक सब्जी बना दिया करो। पर फिर भी अपने आप को यही लगता है कि मतलब दो सब्जी हो तो थोड़ा सा खाने में भी हो जाएगा। और क्योंकि अभी घर से आए हैं तो थोड़ा सा सब्जी वगैरह का इतना है भी नहीं कि सब्जी है या कुछ है, तो अभी एक एक सब्जी है तो वही बस बना के दे रहे थे। तो यहाँ पे देखिए जी चाय बन गई थी, तो मैं शिवाली से प्रीति को भी बोल रही थी, मैंने कहा तू भी ले ले चाय। तो वो बन जाती है तो पी लेती है वो भी, तो मैंने कहा चल तू पी ले। तो इनको मैंने दे दी थी चाय, और नाश्ता दे देता पीहू के डैडी को। इसको भी बोला था प्रीति को, मैंने कहा तू भी कर ले, तो उसने मना कर दी थी। तो बस अब इनको दे के नाश्ता फिर मैं भी करूँगी। और फिर जो थोड़ा बहुत उठा धरे का रह जाता है ना बाद में, वैसे तो सारी साफ सफाई वगैरह पहले हो जाती है, लेकिन फिर भी होता है ना कि जैसे पीहू के डैडी भी गए और अपना भी नहाना धोना होता है, तो जो थोड़ा बहुत सामान रह जाता है फिर मैं वो उठा धर देती हूँ। और अगर कुछ और काम करना होता है तो वो वाला कर लेती हूँ। तो देखिए बस यहाँ पे अभी प्रीति जो है ये अपना किचन, इसने बर्तन वगैरह कर दिए हैं, अभी अपना किचन समेट के, मतलब किचन स्लैब साफ करके, और जो एक दो चाय नाश्ते के बर्तन रह गए उनको भी साफ करके फिर ये करेगी झाड़ू पोछा। और मैं तब तक अपने और छोटे मोटे से काम निपटा लेती हूँ।
इधर से साफ सफाई कर ली है अपनी, क्योंकि आज ये सोफे इधर के उधर करे है, उधर का उधर, क्योंकि पीछे झाड़ू लगनी ना बरसात में। और हमेशा आप भी ध्यान रखें, चाहे कोई भी घर हो, बरसातों के टाइम पे अपना जो फिक्स सामान कई बार छोड़ देते हैं ना, तो वो गलत है। उसको इधर से उधर हर दूसरे दिन या तीसरे दिन जरूर कर ले, क्योंकि पीछे कई बार कीड़ा कांटा, मम्मी ये बोल रही थी कि भाई कोई ना कोई कीड़ा कांटा पता नहीं लगता कहाँ से घुस जाता है। निकले भी कहाँ से। हमारे तो यहाँ साथ में खाली प्लॉट पड़ा, थोड़ा सा हमें वैसे भी ध्यान रखना पड़ता है। तो असल में हमें ध्यान इसलिए रखना भी पड़े, पड़ोसी और हमारी जो जितनी भी गली है सबके मकान ऊंचे पे है, हमारा ही थोड़ा सा, हमारा बिल्कुल सड़क के लेवल पे है, सड़क और हमारा घर इक्वल है, तो इसीलिए हमारे ज्यादा आवे। नहीं तो सबका थोड़ा ऊंचा है ना, बाहर का कबाड़ भी कम भी ज्यादा है, तो सारा अंदर ही है, क्योंकि रोक टोक नहीं है ना वहाँ से किसी की। नहीं, फिर भी 6-7 इंच का तो फर्क है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, वो टेपर हल्का सा है। वो कहाँ रुकने लग रहा पीयू के रेडी, वो तो यहाँ सबके ऊंचे ऊंचे पौड़ियाँ हैं, साथ वालों का नहीं, सब इनका भी, हमारे से तो ऊंचा है इनका भी रैंप। चलो जी, खैर ये तो मैसेज था एक, सभी अपने घर में थोड़ा सा ध्यान रखें, और तो कोई बात नहीं। कल कृष्णा की साइकिल के नीचे था, परसों कान खजूरा कितना बड़ा, कान खजूरा इधर से निकल रहे, पता नहीं क्या चक्कर है। उनके कान बंद हो रहे होंगे, उनके वालों के सबके, इनके वालों के खुल रहे, इसीलिए इधर। तो जी ये इंदु कर रही है साफ सफाई अपनी, और मैं भी बस नहा धो के होता हूँ तैयार फटाफट से। तो जी यह है आज दोपहर का वीडियो, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी। कद्दू लिया था बाहर से ही मैंने, गली में से, मैंने कहा चलो बना देती हूँ। तो कद्दू को मैं छील के और काट ले रही हूँ। वैसे पीयू के डैडी जो कद्दू खाते हैं वो छिलके वाला, मतलब सब्जी बनाओ, और हम सभी खा लेते हैं, लेकिन जो रूही है हमारी वो छिलके वाले कद्दू की सब्जी नहीं खाती। और छिलके मतलब वो छिलके ही फिर छांटती रहती है, क्योंकि जो कद्दू हरे होते हैं ना ताजे ताजे से, तो वो उनके छिलका उतारने की जरूरत नहीं पड़ती, पर उसके करके ये उतारना पड़ता है छिलका फिर। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्याज वगैरह सारी चीज़ें काट के डाल ली हैं, और अपना छोंक में हींग डाल दिया है, लाल मिर्च साबुत डाल दी है, धनिया डाल दिया है, और साथ में नहीं, हींग और धनिया डाल दिया है, क्योंकि कद्दू में हम लोग जीरा नहीं डालते। उसके बाद प्याज डाल दी, प्याज भुनने के बाद इसमें जो अपने सूखे मसाले हैं वो डाल देंगे, हल्दी मिर्च नमक धनिया पाउडर वगैरह। और उसके बाद जो कद्दू है हमारे पास वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और खट्टे के लिए वैसे तो मैं आम का अचार यूज करती हूँ, लेकिन इस बार जो है मैं आमचूर पाउडर यूज करूँगी, क्योंकि और मीठा कद्दू हम लोग बनाते हैं, सब अलग अलग तरीके से ही बनाते हैं, तो इसलिए देखें यहाँ पे बस। तो मैंने इसमें शक्कर डाल दी है, और खट्टे के लिए मैं अब इसमें आमचूर पाउडर डाल दूंगी, और उसके बाद बस मैं इसे बंद करके रख दूंगी। 2-3 सिट्टी में ये आराम से हो जाता है, क्योंकि कच्चा सा है ना, तो आराम से हो जाता है। तो यहाँ पे बस जी देखिए अभी मैंने तड़का वगैरह लगा दिया है, और जो सामान जहाँ रखने का है वो रख दूंगी, और साथ के साथ ही फिर आटा वगैरह जो बनाना वो बना लूँगी मैं। और उसके साथ ही बस मुझे ना लस्सी इसके साथ बनानी थी, तो लस्सी की भी तैयारी मैं करूँगी। तो यहाँ पे कद्दू मेरा बन गया था, उसको मैंने मैशर से अच्छी तरीके से मैश कर दिया है, और हल्की से इसे मैं गैस पे रखूँगी, ताकि जो थोड़ा सा पानी है वगैरह तो वो जल सा जाए। तो यहाँ पे कुकर मैंने रख दिया है गैस पे, और उसके बाद बस अब मैं रोटियां बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। लेकिन उससे पहले जो बूंदी थी मेरे पास, उनको मैं थोड़ा सा पानी में भिगो के रखूँगी, क्योंकि ये तेल में तली हुई होती है और रखी हुई होती हैं, तो स्मेल सी हो जाती है, तो इसीलिए मैं थोड़ी देर बूंदी को पानी में भिगो के रख देती हूँ। जब उनमें से तेल सा और उनकी स्मेल सी निकल जाती है, फिर उसके बाद मैं उसे लस्सी में डालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस मैं अब फटाफट से रोटियां उतार दूंगी। तब तक पीयू के डैडी भी मतलब आगे थे, और बच्चे उधर जा रहे थे, तो फिर मैं कहा चलो बच्चे भी आ जाएंगे तो फिर सारे लोग खा लेंगे खाना। जी यहाँ पे देखिए लस्सी में मैंने बूंदी डाल दी है, और कृष्णा भी आ गया था अपने डैडी के साथ। और बस यहाँ पे मैं फटाफट से अब रोटियां तो मैंने बना दी है, मैंने कहा चलो सब खा लेंगे एक साथ। लस्सी बना दी है, सब्जी बन गई है, बच्चे आ गए हैं, वो बैठे हैं उधर एसी वाली साइड। और गर्मी ना बरसात के बाद और ज़्यादा हो रही है, लगता तो ऐसा है कि मतलब बरसात के बाद थोड़ा सा मौसम और सही हो जाना चाहिए, लेकिन बरसात के बाद जैसे और ज़्यादा गर्मी लगती है। और गर्मी तो छोड़िए, मतलब घर में से भी गिल्ला गिल्ले से की स्मेल आती है बरसात के दिनों में, क्योंकि सूखता नहीं है आसपास भी कहीं पे भी, तो इतना तो फर्श पे भी ऐसा लगता है जैसे फर्श भी गिल्ला गिल्ला, और पूरे घर में से स्मेल सी ही आती रहती है। तो मैं सही में बताऊं, मुझे ना बरसात का मौसम बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। इससे तो अच्छा 2 महीने
गर्मी ज़्यादा हो जाए। पर वही क्या करें जी, देखिए हर चीज़ की महत्व उनको ज़्यादा होता है जिनको ज़रूरत होती है। किसान वगैरह जो होते हैं सभी, क्योंकि मेरे पापा जी भी किसान थे, और खेतों में बरसात की क्या अहमियत है वो हमें भी पता है। सिर्फ हम लोग तो खैर यहाँ पे रहते हैं, लेकिन जिन लोगों को देखे ज़रूरत है और जिनका जीवन बरसात के पानी पे डिपेंड करता है, उनके लिए तो मतलब बहुत बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी मतलब पहाड़ी एरियो में भी बरसात की बहुत हो जाती है, क्योंकि सूखा पानी, कुइयों का पानी सूख जाता है गर्मियों के दिनों में, यहाँ पे पानी नहीं चढ़ता, तो दिक्कत रहती है। तो जितनी ज़्यादा अच्छी बरसात होती है गर्मियों में, पानी की समस्या उतनी ही कम होती है। तो जी खैर चलिए, कोई बात नहीं, अपनी अपनी पसंद होती है। बस वो कह देते हैं ना कि किसी को गर्मी नहीं अच्छी लगती, किसी को सर्दी नहीं अच्छी लगती, तो मुझे बरसात नहीं अच्छी लगती। खैर देखिए जी, बस यहाँ पे खाना वगैरह जो है बन गया था। अब एक एक करके मैं सबके लिए खाना लगा दूंगी, और बस फिर उसके बाद हम सब लोग खाना खाएंगे। तो इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।